everyone, welcome to Pro Talent and I'm Nitin Parmar. My dear students, CLAT 2025 का notification आ चुका है. The exam is on 1st of December. Form filling starts from 15th July till 15th of October. In this video, I'm going to discuss about that if, just imagine, in case today is your CLAT 2025, ठीक है, and if you appear for the exam today, what will be your score? Now that's a very important question. इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अपने लिए कि क्योंकि वो क्वेश्चन आपको अंदर से है ना चेंज करेगा, क्योंकि आपको पता रहेगा कि आप आज कौन सी जगह पे हो. ठीक है, तो दैट विल टेल यू कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है. ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो के दौरान, क्योंकि आज एक महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि डेट अनाउंस हो चुकी है, सो टुडे माय फोकस इज व्हाट इज योर पाथ टू 100 प्लस स्कोर. आपका 100 प्लस स्कोर लाने के लिए पाथ क्या होना चाहिए, डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे. ठीक है, क्योंकि वो पाथ बड़ा क्रूशियल है. ठीक है, सो वो पाथ के लिए हमें चाहिए पहला दैट व्हाट इज योर करंट लेवल एंड हाउ डू यू नो दैट. That is what I will answer. And how do you know which area to focus upon? ठीक है, तो ये समझने की कोशिश करते हैं. दोस्तों, आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि क्लैट एग्जामिनेशन के अंदर आपको कितना स्कोर चाहिए टू गेट इनटू टॉप रैंक्स. ठीक है, अगर आपको टॉप रैंक्स में जाना है देन यू नीड 100 प्लस का स्कोर. Yes, you heard it right. 100 plus का score. With 100 plus score, you will definitely get into top ranks. Now, today, where are you? ठीक है, हाउ डू यू नो दिस? लेट मी एक्सप्लेन दिस. दिस इज बेसिकली माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द स्टूडेंट्स. ठीक है, लेवल 0 से लेकर लेवल 10. ठीक है, लेवल 10 आर द पीपल हु आर एबल टू गेट 100 प्लस स्कोर. ठीक है, लेवल 9 90 प्लस, लेवल 8 80 प्लस एंड सो एंड सो फोर्थ. On an average, in entire India, more than 80% of the students in the examination are, we can say, are able to fit into this group. 80% से ज्यादा क्राउड यहाँ पे फिट है. आप उसमें स्टिक रहोगे. ठीक है, कि आप वो 60 से 70 के बीच में अटक पड़ोगे. अगर आप 60 से 70 के बीच में अटकोगे ना, ठीक है, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी NLU, नॉट इवन विथ डोमिसाइल. ठीक है ना, वो उस कैटेगरी की बात छोड़ देते हैं, जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि 80% ऑफ द क्लैट एस्पायरेंट्स आर गेटिंग ओनली दिस स्कोर. ठीक है, तो ऐसा क्या है कि जो बाकी लोग कर लेते हैं? तो बहुत सारा काम, जैसे आप अपने गिरेबान में झांक कर देखे तो आपको पता है कि आप क्या नहीं कर रहे हैं. ठीक है, क्या नहीं कर रहे हैं? पहला, आप मॉक लिख रहे हैं क्या, है ना, तो फिर आपका स्कोर कम आ रहा है. हाँ सर, मैं तो मॉक लिख रहा हूं बहुत रेगुलर, ग्रेट, अच्छी बात है. अगर आप मॉक लिखते हैं तो मॉक लिखने के बाद उसको रिव्यू करते हैं क्या? ठीक है, रिव्यू करने के बाद अपने वीक एरियाज आइडेंटिफाई करते हैं क्या? फिर उस वीक एरिया के अंदर आप अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग वे में करते हैं क्या? एक ट्रिक डेवलप करते हैं, ड्रिल करते हैं ताकि वो वीक एरिया आपका स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट हो जाए क्या? वो आप करते हैं क्या? फिर जब आप मॉक देते हैं उस समय पे आप अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान देते हैं. बहुत सारी छोटी छोटी चीजें. माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, ये बड़ा क्रूशियल पार्ट है. लेट मी एक्सप्लेन द प्रोसेस, है ना, ताकि आपको एक बार पाथ समझ में आ जाए कि 100 पे पहुंचने का मेरा पाथ क्या है. द लेवल 0 इज व्हेन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द सिलेबस. ठीक है ना, व्हाट इज द नेचर ऑफ द एग्जाम. Okay, and what is the kind of expectation from you? Now, level 0 will tell you that you know the 120 questions, 120 minutes, 5 sections. All those sections are heavily dependent on reading capacity. Okay, if you develop your good reading capacity, you will actually nail this exam. Okay, so that's the first stage. And then you actually start building more knowledge about that reading capacity. ठीक है, so you start reading newspapers, you really read your NCERT की books, whether it is of English or whether it is of economics or a psychology or history or let's say your BST, you read NCERT, you don't read notes. ठीक है, you read newspaper, you try and improve on your vocab and thereby what you do is understand कि तुम एक साथ लंबी जगह बैठकर पढ़ाई करने के काबिल हो कि नहीं. ठीक है, तो आप वो जानने की कोशिश है. ठीक है, और ना सिर्फ पढ़ाई करने के काबिल, आप पढ़ने के दौरान, ठीक है, आप पढ़ने के दौरान चीजें अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि नहीं.
आप पढ़ने के दौरान चीजें मेमोराइज कर पा रहे कि नहीं, आप पढ़ने के दौरान अंडरस्टैंड कर पा रहे कि नहीं. सो दैट इज योर लेवल 1. ठीक है. देन यू इंप्रूव योर रीडिंग कैपेसिटी, वोकैब और डाइवर्सिफाइड, लीगल टर्म सीखेंगे, फॉरेन वर्ड सीखेंगे, लीगल मैक्सिम देखेंगे और उन सबका यूटिलिटी देखेंगे. साथ में वर्ड्स का ना सिर्फ लिटरल मीनिंग पर उसका इन्फरेंशियल मीनिंग देखने की कोशिश करेंगे. एंड देन कम्स योर लेवल 3 वेयर यू एक्चुअली स्टार्ट, यू कैन से टेकिंग नोट्स, अटेंडिंग लेक्चर्स. ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्ड करना चालू करोगे. आई एम श्योर आज की तारीख में आप में से बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से आपने बहुत काम कर लिया है. You must have attended a lot of lectures. ठीक है, you must have practiced few MCQs. You must have appeared for lot of mock test. ठीक है, आप ये कर चुके हैं, है ना, ये कर चुके हैं. पर क्योंकि आप ये नंबर के ऊपर उठ नहीं पा रहे, ठीक है, ये नंबर पे ऊपर यहाँ पे जा नहीं पा रहे, उसका सबसे महत्वपूर्ण काम बात ये है कि आप मॉक तो लिखते हैं, आप उसको रिव्यू नहीं करते हो और रिव्यू करने के बाद उसको इंप्रूव करने के लिए टाइम नहीं देते हो. ठीक है ना दोस्तों, ये समझिए जुलाई महीना है, ये जुलाई और अगस्त का महीना सबसे क्रूशियल टाइम है समय देना. जो लोग इस समय पे अपनी प्रिपरेशन में एफर्ट लगाते हैं, मोर नंबर ऑफ आवर्स आर दे स्पेंडिंग, दैट इज वंडरफुल. दोस्तों एक और महत्वपूर्ण चीज मैं आपके साथ बताना चाहूंगा. ठीक है, देखिए दोस्तों, कोई भी प्रिपरेशन के 4 पहलू होते हैं. ठीक है, दिस इज व्हाट आई हैव टेकन फ्रॉम वन ऑफ द संस्कृत श्लोक. ठीक है, अब वो श्लोक तो मैंने लिखा नहीं है, बट हाउ डू यू इंप्रूव योर स्कोर्स. ठीक है, यू कैन इंप्रूव योर स्कोर, दैट इज इन 4 ways. 1/4 is coming from teachers. ठीक है, whether you have learned in a right way, whether you have developed a right mindset. ठीक है, क्या आपके टीचर ने आपको सही डायरेक्शन दी या नहीं, that's very crucial. I believe most of the teachers must have given you right direction. ठीक है, in case it is not, ठीक है, feel free and come to us. ठीक है दोस्तों, हम ये चीज पे बिलीव करते हैं कि आपको, है ना, सही डायरेक्शन मिलनी चाहिए. ठीक है, अननेसेसरी बहुत डेप्थ में जाना, कोई चीज का जहां पे लॉयर लेवल की पढ़ाई नहीं. वी आर नॉट बिकमिंग लॉयर्स बाय जस्ट अपीयरिंग फॉर क्लैट. वी आर हियर टू क्रैक क्लैट. 5 years इज द कोर्स जहां पे आप लॉयर बनेंगे, वो अलग बात है ना. वी आर ऑल्सो नॉट डूइंग PhD, तो बहुत इन डेप्थ रिसर्च की बात नहीं चल रही है. पर एक सही डायरेक्शन चाहिए जो टीचर आपको 5 एरिया में बैलेंस करा पाए. बहुत अच्छी बात है. सो दैट्स नंबर 1. नंबर 2, यू पुट योर ओन एफर्ट्स. ठीक है ना, आपके खुद के एफर्ट विद लॉट ऑफ मोटिवेशन, विद लॉट ऑफ सेल्फ ड्राइव. ठीक है, आप समय लगा रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो. 1/4 यू लर्न फ्रॉम योर क्लासमेट्स एंड 1/4 यू आर स्पेंडिंग मोर टाइम विद प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस. ठीक है, मैं आज इस मुद्दे के ऊपर फोकस करना चाहूंगा कि क्या आप आज नंबर ऑफ आवर्स लगा रहे हैं कि नहीं. So that means if you want to know what is your current level, ask yourself कि क्या आप on an average 10 घंटे की पढ़ाई रोज करते हैं कि नहीं. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, 10 घंटे की पढ़ाई करते हैं कि नहीं. That's very important. So दोस्तों, अगर आप ये नंबरों पे स्टक हो तो प्रॉब्लम है. अगर आप 70 के ऊपर स्टक हो, आपको जाना है 80 के ऊपर, तो दोस्तों ये ध्यान रखना, ठीक है, कि आप मॉक दे रहे हो, रिव्यू कर रहे हो, and then you try and focus on one very crucial thing during the paper. Are you able to complete the entire paper? ये crucial part है. पूरे के पूरे क्वेश्चंस क्या आपके आंखों के सामने से कंप्लीट हो रहे हैं कि नहीं. That's very important. अगर आप वो नहीं कर पा रहे, ठीक है, then it is difficult for you to reach from 70 to 80. ठीक है, क्या आपको कुछ कॉन्सेप्ट नहीं पता है, ठीक है, क्या आपको कुछ नॉलेज की कमी है. ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना, ये पक्का है कि लड़ाई इस चीज की चल रही है और आपको पक्का नॉलेज की कमी की वजह से आप 70 से 80 पे जंप नहीं कर पा रहे हो. आपको वो मेथड नहीं पता है, आपको वो तरीका नहीं पता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, तब आप वो 80 के ऊपर नहीं जा पा रहे हो. And then the people who are not able to reach from 80 to 90, consistently not scoring 90, then those people are not putting efforts to go at a very high speed, number 1, and they are not focusing on their accuracy. सही में
आप अगर ध्यान दोगे, ठीक है, कि एग्जाम के दौरान ये मान के चलोगे कि ये मेरी आखिरी एग्जाम है और इसको मैं अच्छे से दूं, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू गेट 90+ अगर आप 80 के ऊपर ला रहे हो तो दोस्तों ये ध्यान रहे कि अगर आपके मन में ये सवाल है कि मैं रास्ता कैसे आगे बढ़ूं, है ना, किस तरीके से मैं इन चीजों पे आगे बढ़ूं, सो आई बिलीव दिस entire path level 0 से level 10 will help you to understand this entire idea. Yes or no? तो दोस्तों, there are certain point of caution which I would like to mention in this month to you. पहला, ठीक है, please practice a lot but don't go for mindless practice. ठीक है, कि आंखें बंद करके क्वेश्चंस करे जा रहे हैं, सर आज मैंने 100 क्वेश्चंस कर लिए, सर आज मैंने 200 क्वेश्चंस कर लिए, सर आपने बोला था मैंने मॉक कर दिया, सर आपने बोला था मैंने अखबार पढ़ लिया, ग्रेट, समझा क्या, याद कितना है, ठीक है, उसमें से तुम कितना अप्लाई कर पाए, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये ध्यान रहे कि आज आप जुलाई महीने से, ठीक है, दिसंबर तक की तैयारी कर रहे हो, दैट इज नवंबर तक की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, अभी आप ज्यादा समय दोगे, ठीक है, आप मोर आवर दोगे तो आगे जाकर आपका स्कोर इंप्रूव होने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। नंबर 2, रीडिंग एप्टीट्यूड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि ये एग्जाम में सबसे क्रूशियल पार्ट है रीडिंग एप्टीट्यूड। मैं कैसे पढ़ता हूं, है ना, मैं कितना शांति से चीजों को समझने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, क्या मैं स्पीड में पर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ के आगे बढ़ रहा हूं, क्या मुझे एक एक इंपॉर्टेंट वर्ड समझ में आ रहा है, क्या मैं पैराग्राफ के बीच में कनेक्शंस डेवलप करने के काबिल हूं, क्या मुझे पैराग्राफ का पर्पस आइडेंटिफाई हो रहा है कि नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स द रीडिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। यू मस्ट हैव अ कैपेसिटी टू रीड फॉर मोर देन 2 hours with the same attention, with the same energy, same enthusiasm, the enthusiasm which you had at the start of the 2 hour, ठीक है, that's very important, ठीक है। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। रीडिंग 2 घंटा, है ना, आंखों को, ब्रेन को, बॉडी को एडजस्ट करवाना पड़ता है। आप में से बहुत सारे लोग उसके लिए तैयार नहीं है, टुकड़े टुकड़े में आप तैयार हो पर लंबे 2 घंटे के लिए तैयार नहीं है। वोकैब सबसे क्रूशियल है ना। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं वोकैब तो नहीं करना, मेरे को क्या ही करना है वोकैब में, इतना सारा वोकैब थोड़ी पूछा जाता है एग्जाम में, और भाई वोकैब ऐसा पूछा जाता है कि अगर आपको शब्द की जानकारी नहीं होगी तो आप ये एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। एंड देन कॉन्ट इज अ रैंक, कीप दैट इन माइंड, कॉन्ट रैंक जनरेट करेगा, कॉन्ट रैंक जनरेट करेगा। अगर आप कोशिश नहीं कर रहे हो 12 में से 12 लाने की, बिलीव मी, आप टॉप 100 रैंक में नहीं जा रहे हो। टॉप 100 रैंक में जाने के लिए आपको क्वांट में 12 में से 12 चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों 100 के ऊपर लाने के लिए प्लीज कीप दिस इन माइंड, ठीक है, कीप दिस इन माइंड एंड कीप दिस इन माइंड दैट एग्जाम इज ऑन 1 दिसंबर। फॉर्म भरना चालू हो जाएगा 15 जुलाई से। वी विल हेल्प यू, फॉर्म भरने का पूरा गाइडेंस यहां से मिलेगा, चिंता नहीं करिए, ठीक है। पर देन व्हाट इज योर पाथ टू 100+ स्कोर इज व्हाट यू मस्ट डेवलप, ठीक है। ये वीडियो का मकसद था कि मैं आपको ये बता सकूं कि आपके पास प्लान है कि ये 100+ जाने के लिए आपको क्या करना है, यस और नो, ठीक है। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू टू डेवलप दिस पाथ फॉर 100+ स्कोर, ठीक है ना। चलिए, ग्रेट, ऑल द बेस्ट।